हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के बारे में। इसकी हल्की फुल्की बात मैंने की थी प्रीवियस वीडियो में, और चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है और उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं और हर एक वीडियो को चैप्टर की सीरीज वाइज देखा करो, क्योंकि मैंने कहा था आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कि चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। जब तक आप सारी वीडियो को सीरीज वाइज नहीं देखोगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसका एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीसी। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दिखाता क्या है, ये दिखाता है कि एक रिसोर्सेज के अंदर और एक गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो है दो कमोडिटीज़ के कितनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, तो पीपीसी कर्व दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसको मैं भी डिफाइन करूंगा मैं, तो मैंने आपको डेफिनेशन तो डिफाइन कर दी है, इसको हम पढ़ भी लेते हैं एक बार। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ ये भी बोलते हैं। तो इनका नाम याद रखना, एग्जाम में किसी भी नाम से हो सकता है, तो इन सब का मतलब एक ही है। तो शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये क्या दिखाता है, मैक्सिमम अमाउंट, किस चीज का मैक्सिमम अमाउंट, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का। अब आते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन, किस चीज के कॉम्बिनेशंस का, ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय फुल्ली यूटिलाइजिंग ऑल इट रिसोर्सेज। मतलब एक गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अंदर एक इकोनॉमी में दो गुड्स के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन गुड इनटू अनदर बाय ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। जैसे मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में भी कि कभी भी अगर हम एक इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो एक सिंपल सी बात ये होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, टेक्नोलॉजी गिवन है। तो अगर हमने कभी भी अगर किसी एक गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया तो दूसरे की क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। और अगर किसी दूसरे की इंक्रीज करेंगे तो मतलब जैसे यहाँ पे दो गुड्स है, गुड एक्स और वाई। सपोज करो अगर आपको एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो वाई की अपने आप ही कम हो जाएगी, और अगर आपको एक्स की घटाना है तो वाई की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को यूज करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, और टेक्नोलॉजी भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब ये बन गया हमारा इसका ग्राफ। अब इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है, ये देखो यहाँ पे। अब तो ये हमारा है एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके ऊपर मेरी लाइन जा रही है। अब देखो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे हम y की इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी, और x की कितनी कर रहे हैं, बहुत कम। फिर जब हमने इसकी क्वांटिटी कम कर दी, हम इसको गिरा के यहाँ ले आए, तो इसकी देखो जब इसकी कम कर दी हमने तो इसकी अपना भी क्या हो गई, बढ़ गई, इस लेवल पे यहाँ पहुँच गई। फिर हमने इसकी और कम कर दी, अब हम y की प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ इतनी, तो अब इसकी कितनी प्रोड्यूस हो गई, इतनी। तो इस तरीके से काम चलता है। ऐसे सपोज यहाँ पे करो, ये भी सोच सकते हो आप यहाँ पे कि जब हम x की क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे तो हम इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। जब हमने इसकी प्रोडक्शन बढ़ाया इसकी कम करनी पड़ेगी, जब हमने इसकी और बढ़ाई इसकी और कम हो गई। तो इस तरीके से हमारा पीपीसी जो है काम करता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे मान के चलते हैं, देखना ये अंजप्शंस है पीपीसी की कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे हम हमेशा दो गुड्स के, दो डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशंस को मेजर करते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर क्या आते हैं वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, काफ़ी आसान था, ठीक है, जहाँ पे हम दो डिफरेंट कमोडिटीज़ के वो देखते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तो पहले क्या, यहाँ पे 3 तरह के आपको पॉइंट्स नजर आएंगे। कुछ जो प्रोड्यूसर हैं वो, मान लो सपोज करो एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, कोई पॉइंट ए ले लिया मैंने, सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, बी ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, सी ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर ये पॉइंट ले लिया मानो डी, इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया ई, ठीक है, एफ, इस तरीके से। अब सुनो, अब कुछ प्रोड्यूसर हैं वो हो सकता है ए पे प्रोडक्शन करे होंगे, बी पे करे होंगे, सी पे करे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो डी पे प्रोडक्शन करे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो ई और एफ
सॉरी EORF में तो प्रोडक्शन नहीं की जा सकती, उसको मैं बाद में डिफाइन करूंगा। तो कुछ ऐसे होंगे जो ABC प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो ABC पॉइंट से प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, यानी कि ऐसा रीजन जो अटेनेबल है। इसका मतलब आप जो है वो PPC में प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप प्रोडक्शन कहाँ पे कर रहे हो, आप कर रहे हो A, B और C पे। और A, B, C पे प्रोडक्शन करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट यूज कर रहे हो अपने रिसोर्सेज का, यानी कि अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूज करते तो आप यहाँ पे लाई नहीं करते, आप लाई करते D पॉइंट पे। ये D पॉइंट का मतलब ये क्या है कि आप बिल्कुल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर, मतलब कोई सा ही पॉइंट जो इसके ऊपर होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर, वो ये शो करेगा कि आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, उससे मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ ही होगी। अब बात ये EORF पॉइंट तो आपने बताया ही नहीं। EORF पॉइंट हमारे क्या होते हैं, इसे बोलते हैं नॉन फेजिबल रीजन या फिर नॉन अटेनेबल रीजन। अब ये नॉन अटेनेबल रीजन क्या होता है, जिसको आप अटेन नहीं कर सकते। मतलब आप चाहे रिसोर्सेज को कितने ही अच्छे तरीके से यूज कर लो, कितना ही एफिशिएंटली यूज कर लो, आप इन पॉइंटों को टच नहीं कर सकते जब तक आपके रिसोर्सेज एडवांस नहीं हो जाते या फिर आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हो जाती। क्योंकि कभी भी अगर रिसोर्सेज एडवांस हो जाते हैं ना और टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो PPC में शिफ्ट आता है। मतलब आप यहाँ से फिर कहाँ पहुँच जाओगे, इस कर्व पे। तो उसके लिए शिफ्ट आना जरूरी है। पर हम अभी क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, मतलब किसी भी तरह का चेंज यानी कि अपडेशन नहीं हो रहा है। तो फिर हम इन दोनों पॉइंट को अचीव नहीं कर सकते। इन्हें अचीव करने के लिए PPC में शिफ्ट आना चाहिए, तब जाके हम इन पॉइंट को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो ये तो हमारा कंप्लीट कंसेप्ट इस ग्राफ की हेल्प से समझा दिया, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि PPC का मतलब क्या होता है दो गुड्स के केस में। अब समझते हैं इसके अलग अलग फीचर्स को। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं आएगा कि PPC होता क्या है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उसके कुछ फीचर्स डिफाइन कर दो। अगर कंप्लीट क्वेश्चन आता है तब ये हमारा बनेगा 6 या 8 नंबर का सवाल। अब क्वेश्चन में क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर में, इट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फाइनल गुड्स। तो ये हमारे क्या दिखाता है, दो फाइनल गुड्स के डिफरेंट और एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस को, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द फिक्स्ड इंडोमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट, जहां पे आप अपने सारे फैक्टर इनपुट को सही तरीके से एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहे हो। तो अब देखो वो पॉइंट्स आएंगे तो मैंने डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी। द पॉइंट्स इनसाइड द कर्व, जो भी पॉइंट जो है वो कर्व के अंदर है वो सब क्या बोल देंगे, फिजिबल और अटेनेबल। एंड पॉइंट आउटसाइड द कर्व कॉल्ड नॉन अटेनेबल, और जो पॉइंट बाहर है कर्व के उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉन अटेनेबल, यानी कि वो पॉइंट हम अटेन नहीं कर सकते जब तक हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच जाती। क्योंकि हम चाहे कितना ही, अब हमारे पास कुछ गिवन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, ठीक है, क्या नाम है, मतलब जो भी हमारे फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी हो, ठीक है, अगर हम उसे मैक्सिमम यूज भी करें ना तो भी हम हद से हद सिर्फ इस पॉइंट तक की प्रोडक्शन को कर सकते हैं, इससे आगे हम उसे नहीं बढ़ा सकते। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। और इसके बाद क्या आता है, इसे बोलते हैं नॉन अटेनेबल। एंड पॉइंट ऑन द कर्व, तो जो पॉइंट कर्व के ऊपर होंगे, चाहे कोई सा ही पॉइंट हो, चाहे कोई सा पॉइंट ले लो, आप A वाला पॉइंट ले लो, ये D ले लो, या फिर यहाँ पे कोई सा ही पॉइंट ले लो जो इस कर्व के ऊपर लाई करता हो, ठीक है। तो उसने क्या बोला, जो पॉइंट ऑन द कर्व शोज ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम यहाँ पे रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूज करते हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकें, या फिर एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है वो समझते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, स्लोप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब जो हमारा MRT है, ठीक है, वो क्या होता है, यानी कि जो हमारा PPC है या फिर PPF है, इसका स्लोप किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं MRT, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस बात का मतलब ये होता है, इस बात का मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी आप किसी एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो आपको दूसरे की प्रोडक्शन किस लेवल पे कम करनी पड़ेगी, जो कम तो करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो मैं भाई A भी उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लेता और B की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर लेता, यहाँ तक कि A को भी इंक्रीज कर लेता। लेकिन दिक्कत क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से अगर मुझे एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, दूसरे की कम करनी पड़ेगी, और वो कम किस लेवल पे होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, MRT। तो इट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस। तो उसने क्या बोला कि ये किसके बराबर होता है कि गुड वाई को आपने कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना छोड़ दिया है, बाय रिलीजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई। किस तरीके से, क्योंकि फिर अगर आप गुड वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हो, इस बात का मतलब ये है कि आप गुड वाई से रिसोर्सेज को निकाल रहे हो, ठीक है। गुड वाई के अपने रिसोर्सेज निकाले और उसे कहाँ डाल दिया, गुड एक्स की प्रोडक्शन में, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि भाई एक मार्कर में में एक मार्कर बनाने वाली कंपनी है, वो दो तरह के मार्कर बनाती है, एक रेड और एक ब्लैक,
मान लो दो मार्कर बनाते हैं, सॉरी, रेड और ब्लैक, ठीक है। पहले दोनों के जो थे 50-50% थे। अब रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास वो लिमिटेड ही है, यानी कि प्लास्टिक लिमिटेड है, इंक लिमिटेड है। तो इसने क्या बोला कि भाई जो ब्लैक मार्कर है उसकी डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेड। तो क्यों हम रेड को इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि रेड जो है वो स्टॉक में बच रहा था बार बार, ठीक है। और हम सब जानते हैं एज अ प्रोड्यूसर अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि वो माल जो बिका नहीं वो हमेशा लॉस के इक्वल होता है, क्योंकि आप वहाँ से पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे। तो उसने क्या बोला कि अगली बार ना रेड की प्रोडक्शन को हम कम कर देते हैं। तो रेड की प्रोडक्शन जो है इन लोगों ने क्या कर दी, सिर्फ 20%। अब हमारे पास रिसोर्सेज जो है 100% है, तो हम ब्लैक की वो बना देंगे, वो कितना हो जाएगा 80%। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि शिफ्ट इन रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को एक जगह से निकालना, एक प्रोडक्शन से निकालना और दूसरे प्रोडक्शन में डाल देना। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थे उसमें हमने रेड मार्कर की जो क्वांटिटी को कम कर दी और ब्लैक मार्कर की क्वांटिटी जो है उस रिसोर्सेज के हेल्प से इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे कि हमने क्या कर दिया, एक तरह से गुड वाई को, जैसे यहाँ पे गुड वाई को सेक्रीफाइस किया गया था। कैसे सेक्रीफाइस करेंगे, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसको रिलीज कर देंगे किसकी तरफ, गुड एक्स की तरफ, कि भाई अब इसकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, इसकी प्रोडक्शन कम कर देंगे। लेकिन दिक्कत पता क्या होती है, जैसे यहाँ पे तो मैंने ये चीज़ कर दी कि भाई मैंने इसका 20% कर दिया कि भाई अब इससे 20% प्रोड्यूस होगा, तो बाकी जो 80% है वो ब्लैक मार्कर प्रोड्यूस होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है सेक्रीफाइस हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं अपने इनपुट को दूसरे आउटपुट की जनरेशन में, ठीक है। मतलब एक चीज़ को गेन करने के चक्कर में एक चीज़ में लूज बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखो यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो उसने क्या बोला यहाँ पे, तो इट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस्ड बाय रिलीजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, ताकि हम गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करवा सकें। अब यहाँ पर देखो MRPT, अब ये क्या हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई का। अब ये MCX अपॉन में MCY है। MCX क्या दिखा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स, MCY क्या दिखा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं, तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कनकेव टू ओरिजिन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व यानी कि जो हमारा PPC है ये ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन हमारा ये वाला पॉइंट होता है, जिनको नहीं पता, जिन्होंने मैथ पढ़े उन्हें पता होगा कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, सॉरी वाई होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा ओरिजिन होता है, जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे से मिलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कनकेव टू ओरिजिन बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाई that has to be given up for increasing the production of good x increases as one produces more of good x, यानी कि जैसे हम x की प्रोडक्शन करते हैं तो y का सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ता रहता है। मतलब y को हम सेक्रीफाइस काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं और x जो है वो उतने लेवल से बढ़ नहीं पा रहा, यानी कि सेक्रीफाइस ज़्यादा है, गेन कम है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है वो क्या होता है, कनकेव टू द ओरिजिन। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किस चीज़ के, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के, यानी कि PPC के। तो पहले तुमने समझा PPC होता क्या है, वो क्या दिखाता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, वो भी किसके, दो गुड्स के, जो एक गिवन रिसोर्सेज या फिर गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर अब उसके क्या आते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब हम इसके कुछ और कंसेप्ट को पढ़ेंगे लेकिन आने वाली वीडियो में। ये तो था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का इंट्रोडक्शन, ये PPC का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट रह गया हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके अगले कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है मैटर ऑन बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए।